ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आ जाओ सब लोग, लाइव आ जाओ। चलो इंट्रो दे देता हूँ मैं। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड कम बैक टू आवर चैनल विज्ञान स्टूडेंट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं हमारा साइंस 2 का जो हमने सारे चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट किया है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके ठीक है, चलो। सो चैप्टर नंबर 10 हमारा ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने वो भी आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में से अगर आएगा तो क्या आ सकता है, सारी चीजें जो है आपके सामने सब कुछ रख दिया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। ओके ठीक है, चलो एक बार अपने दोस्तों को बुला लो, सभी को, सभी लोगों को एक बार बुला लो। अपने सभी दोस्तों को एक बार बुला लो, सबको मैसेज कर दो। ओके सो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 10 में सारी चीजें बता दी है कि चैप्टर नंबर 10 में कैसे करना था, क्या क्या चैप्टर के बीच में से आ सकता है, हर एक चीज हमने वहां पे डिस्कस कर ली है। और अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बीच में थोड़ा गैप हो गया, 45 मिनट्स का गैप हो गया। अब बोलोगे सर क्यों गैप हुआ, तो एक्चुअली यहाँ पे नेट का इश्यू हो गया था कुछ, तो उसकी वजह से गैप हो गया करके जो है अभी। ठीक है, उसी बीच में आप लोगों ने होप सो आपका चैप्टर नंबर 10 को थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह किया होगा और उसको पढ़ा होगा और वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिपेयर की होगी। यस, धनंजय देशपांडे, धनंजय का मेरे को कमेंट याद है। धनंजय ने जब साइंस 1 का लेक्चर चल रहा था, धनंजय ने कमेंट किया था कि मुझे ये चैनल पहले नहीं मिला, अब मुझे अगर मुझे पहले मिल गया रहता तो मुझे 40 आउट ऑफ 40 मिलता। अब मैं आ गया हूँ तो अभी मिल जाएगा। यस, सो ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी अपना चैप्टर नंबर 9 से। सो अगेन ये जो चैप्टर ना, ये चैप्टर का भी आपको जो है थोड़ा सा वेटेज है आपके पेपर को लेके। अब बोलोगे सर कितना वेटेज है, तो कॉन्स्टेंटली ये चैप्टर से आपको 7 to 8 मार्क्स का पेपर आता है। 7 to 8 मार्क्स, ये मैं विथ ऑप्शन बोल रहा हूं। हाँ, विथ ऑप्शन जो है ये 7 to 8 मार्क का है। और अगर विदाउट ऑप्शन बात की जाए तो 5 से 6 मार्क का ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का वेटेज है। 5 to 6 मार्क का इस चैप्टर का वेटेज है। आपको इजीली 5 से 6 मार्क के लिए जो है ये चैप्टर में से आपको आ जाता है। ठीक है, सो 5 से 6 मार्क के लिए आपको ये चैप्टर बहुत इजीली आ जाता है। और ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने लायक इन द सेंस कि इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत फटाफट जो है ये चैप्टर हो जाएगा। और वैसे भी अपना टारगेट ही यही है कि कम से कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट चीज आगे की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। ओके ठीक है, चलो। सो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की फालतू की बातें अब बस हो गई। और अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 9। ओके, सोशल हेल्थ। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपके सामने लास्ट चैप्टर जो मैंने 10th कराया उसका वेटेज है आपको 5 मार्क्स का। जो 10th चैप्टर है मान के चलो 5 मार्क के करीब आएगा। ये जो चैप्टर है ये 5 से 6 मार्क के लिए आएगा, मैक्सिमम 7 to 8 मार्क आ सकता है। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर करेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 4, वो आपको है 6 से 8 मार्क्स। यानी 6 से 8 मार्क्स जो चैप्टर नंबर 4 है ना, वो विदाउट ऑप्शन है। 6 से 8 मार्क विदाउट ऑप्शन है, विद ऑप्शन जो है 7 से 8 मार्क के लिए आ जाता है। ठीक है, सो 8 मार्क के लिए आता है, 6 से 7 मार्क जो है विदाउट ऑप्शन है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे अपने को ये, और उसके चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा जो कि अगेन 6 से 7 मार्क के लिए विदाउट ऑप्शन रहेगा, तो वहां पे अपने को सारी चीजें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर देता हूं मैं। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करता हूँ। 5 से 6 मार्क के लिए यहाँ से आएगा, और इसमें भी ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं वो मार्क करा देता हूँ जो चीज़ें आपको कतई छोड़नी नहीं है। यानी जो होता है ना, बोलते हैं ना कि बीच में से आया है, तो बीच में से क्या क्या चीज़ें आ सकती है इस चैप्टर में, वो पहले बात कर लेते हैं। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट जिसमें बोला है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, ये 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, और ये 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। 2 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। आपको क्वेश्चन ये लोग ऐसे दे देंगे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, तो ये 2, 3, 5 किसी के लिए भी आ सकता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से ये पूरा का पूरा जो है चार्ट आपको बाय हार्ट करना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट करना है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ओके ठीक है, तो ये चार्ट एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है इस चैप्टर में से, इसको नहीं छोड़ना है। देन और क्या करना है इस चैप्टर में से, ये देखो एडिक्शन के ऊपर आ सकता है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है। ये एक दे देंगे, ये एक दे देंगे, ऐसा आपको दे देंगे। 2 मार्क के लिए आएगा, सॉरी 3 मार्क के लिए नहीं, ये वाला 2 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द फिगर आ जाएगा और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, देन आ सकता है ये वाला, आ सकता है आपको,
हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा आया है कि ऑब्जर्व करके बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डिफरेंट सिचुएशन। तो आपको यहाँ पे ये 3 मार्क्स में आता है, ये कई बार 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको करना है। आपको आपके नोट्स में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, देन ये 1 2 ये बताना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, फिगर्स को एक्सप्लेन करना है, ये तीसरा। ये तीनों मेजरली जब भी आता है तो ये 1 2 और ये 3 तीनों फिगर एक साथ आते हैं और 3 मार्क के लिए ये फिगर आ जाते हैं और उसको एक्सप्लेन करने दे देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को भी आपको अच्छी तरह से देखना है। ये भी 3 मार्क के लिए आता है आपको, मतलब आ सकता है ये भी 3 मार्क के लिए। यहाँ पे 1 2 3 आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तीनों फिगर को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये डू यू नो आपको ये देख के लेना है, एक बार रीड करके लेना है। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, ये एक चीज़ है, यहाँ पे आपको ये करके लेना है। देन बात आती है यस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपको चैप्टर के बीच में से आ सकती है। तो ये चैप्टर के बीच में से जो चीज़ें आ सकती है मैंने वो चीज़ें आपको मार्क करवा दी है। अब हम आते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सो आ जाओ देखते हैं सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ बेसिकली क्या है? सोशल हेल्थ ये होता है कि हम जब जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा उस समाज में अगर जो रह रहे तो हमारा उनके साथ बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, उसी चीज़ को यहाँ पे सोशल हेल्थ कहा जाता है। हम सोशली लोगों के साथ कैसे रहते हैं। सो व्हाई द चिल्ड्रंस ऑफ योर एज आर इंस्ट्रक्टेड सेम इन ईच होम। Our lifestyle has been changed to some extent in the ages technology। देखो समय के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा ना, अगर मैं यहाँ बात करूँ ना तो मेरे लाइफस्टाइल में और आप लोगों के लाइफस्टाइल में, जबकि हमारे एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल बोलते ना कि एक मोबाइल और टेक्नोलॉजी ने इतना ड्रास्टिक चेंज लाया ना कि 4-4 5-5 साल के एज में भी जिसके बीच में एज डिफरेंस है ना, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज है। जैसे मुझे अगर याद होगा मैंने अपना 10th बहुत अलग तरह से जिया है, आप लोग अपना 10th बहुत ही अलग तरह से जी रहे हो। सो मतलब इतना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल जो है ना वो क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल में हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या कही गई है, सोशल हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, यानी इस कारणों के वजह से हम सोसाइटी में शायद लोगों से या औरों से पीछे रह जाए या हम औरों से आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है? सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे दी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन जो है एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोशल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। देन हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे पास कितना जेब में रोकड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा दोस्त हमारा सबसे नज़दीकी है। ठीक है, सो हमारा जेब में कितना ज़्यादा पैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि दोस्त हमारे से नज़दीक है या दोस्त हमारे से दूर है। यस, सो उसके बाद आता है गार्डन्स। तो गार्डन्स यहाँ पे कैसे है? गार्डन्स इस तरह से है कि अगर मतलब मान लो कि जिस एरिया में आप रहते हो या जहाँ भी आप रहते हो, तो अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे मान लो कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए और अच्छी तरह से जो है मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए गार्डन्स वगैरह है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा वहाँ पे अगर बैठेंगे तो थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, ये भी डिपेंड करता है। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में सेंटेंस में किसने कैसे लिखे ये बता दो प्लीज। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। आप आंसर इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर 2 या 3 मार्क के लिए आएगा तो ऐसे लिख सकते हो, द फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोशल हेल्थ। ऐसा डॉट डाल दिया। नंबर 1, नंबर 2 आपने सबसे पहले डाल दिया एजुकेशन। अब आप चाहो ना तो एजुकेशन लिखा आपने, मतलब आप ऐसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लिख दो जिसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको। अगर 5 मार्क के लिए आता है ये, तो 5 मार्क में आपको नंबर 1 एजुकेशन 2 3 ऐसा करके आपको सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। और पॉइंट 5 मार्क के लिए अगर आया है तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन क्या है या दूसरे पॉइंट्स क्या है। और अगर 3 मार्क के लिए आया तो कुछ पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देना, बाकी पॉइंट्स को आप ऐसे ही लिख देना लाइन से। 2 मार्क के लिए आया है तो या 1 मार्क के लिए आया तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोशल हेल्थ, 5-6 पॉइंट लिख दो, फैक्टर्स, बात खत्म। ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना। तो इस तरह से अगर आपको आएगा क्या बोलते हैं सेंटेंस में लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू में कैसे लोग रहते हैं। अगर आपके आजू बाजू में लोग ही ऐसे रहते हैं जो हर वक्त झगड़ा करते हैं, हर वक्त मतलब वहाँ पे हर वक्त झगड़ा होते रहता है, ये सारी दिक्कतें होती रहती है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी चीज़ें आप अच्छी तरह से रह नहीं पाओगे। सो अच्छे सराउंडिंग में आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो सोशल एंड फिजिकल कंडीशन हमारे सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद हमारा सोसाइटी हमारे सराउंडिंग का एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट अच्छा है बेकार है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सोशल हेल्थ कैसा होगा। देन रेसिडेंशियल एरिया, हम कैसे एरिया में रहते हैं,
हाँ, 6th लेसन भी हम बताएंगे। एक काम करो, पहले जाओ आप आदित्य, आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे होने वाला है चीजें। ओके, देन वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, पॉलिटिकल कंडीशन, प्लेग्राउंड्स वगैरह कैसा है, सोशल ट्रीटमेंट कैसा है, सोशल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी, बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारे वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। सुनील हाय, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे अफेक्ट होते हैं, हमारे किस चीज क्या अफेक्ट करते हैं हमारे सोशल हेल्थ को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में जो आपको बहुत अच्छी तरह से करके लेना है। 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, हर जगह पे ये आंसर आ सकता है। 5 में कम आएगा बट 2-3 में तो आएगा ही आएगा। देखो, आउट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल हेल्थ वी थॉट अबाउट ओनली वन ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज। सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर फंक्शन। सोशल हेल्थ बेसिकली क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में हमारा रिलेशन औरों से कैसा है, ये डिस्क्राइब कराता है कि हमारा उस सोसाइटी में सोशल औरों के साथ, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी में रिलेशनशिप्स औरों से कैसी है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विद पीयर ग्रुप। हमारे जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स जो है, टॉयलेट्स कैसे फैक्टर हुआ, टॉयलेट इस तरह से फैक्टर हो ना, मान लो जिस सोसाइटी में, जिस जहां पे आप रहते हो, जहां पे अगर आप रहते हो, मान लो कि वहां पे आपके घर में टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके इस टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, मान लो कल को आपके रिलेटिव्स आपके घर पे आए, रिलेटिव्स आपके घर पे, आपके घर में टॉयलेट ही अवेलेबल नहीं, मैंने डब्बा लेके जाना पड़ रहा है 1 किलोमीटर दूर, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपका रिलेशन खराब होगा ना, तो उसी चीज को सोशल हेल्थ कहा जाता है। तो इस तरह से आपका सोशल हेल्थ, आपका टॉयलेट्स भी अफेक्ट करते हैं। तो ये क्योंकि सोशल हेल्थ का मतलब क्या है, रिलेशनशिप ऑफ आर इन द सोसाइटी विद अदर पीपल, इसी चीज को सोशल हेल्थ कहते हैं ना, तो ये इस तरह से अफेक्ट करेगा। हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे लार्ज नंबर ऑफ अगर दोस्त है वो, रिलेटिव्स कैसे हैं, हम टाइम का कैसे प्रॉपर यूज करते हैं हम अकेलेपन में, उसके बाद जो जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ के एरिया के हमारे दोस्तों के साथ हमारे कैसे ग्रुप्स है, हम कितना विश्वास करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे देते हैं लोगों को, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गुड सोशल हेल्थ। अगर हमें अच्छा सोशल हेल्थ मेंटेन रखना है तो इस तरह से ये भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, वेरियस फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ, फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्ट करने में और डिस्टर्ब करने में फर्क होता है। अफेक्ट करना मतलब अफेक्ट अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। डिस्टर्ब करना मतलब, डिस्टर्ब मतलब हम उस चीज से मतलब डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम ही हो रहा है उस चीज से। तो यहां पे आ जाओ, देखते हैं सब क्या बोला है, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले मेंटल स्ट्रेस, जो हम मेंटली जो मतलब जो हम लोग स्ट्रेस लेते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना कि टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी चीजें, तो वो स्ट्रेस जो हमें होती है वो हमारा सोशल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जैसे कि देखो, कंपटीशन हैज क्रीज्ड इन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बिकॉज इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना हमारे सोसाइटी में, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है, और एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेसेस में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से अपॉर्चुनिटी कम हो गई है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, चिल्ड्रंस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस। सो आजकल के बच्चों को अकेलापन, मतलब 10-10, 15-15 साल के बच्चों को देखा हो, मैं बोलते हैं कि लोनलीनेस फील हो रहा है। एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीजंस लाइक, और उनको अकेलापन होता है, उनको मेंटल स्ट्रेस होता है। क्यों होता है, उसके रीजन क्या है, ड्यू टू लाइक न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिलीज का होना, जो क्योंकि छोटी फैमिलीज में हमको उतना प्यार नहीं मिल पाता है। उसके बाद एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर्स ड्यू टू जॉब। अब बच्चा घर में अकेला रहता है और मम्मी पापा दोनों ही जाए क्या करते हैं, दोनों ही जॉब करने जाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चा घर में अकेला रहता है। तो अगेन यहाँ पे उसको क्या होता है कि अकेलापन होता है, बिकॉज उसके पास कोई ऐसा है नहीं जो उसे सपोर्ट कर सके। देयर आर मेनी बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम फॉर बॉयज इन सम फैमिलीज। कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज है जहां पे गर्ल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, और वहीं बॉयज को बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा फ्रीडम देके रखते हैं। तो ये भी एक्सेसिव फ्रीडम्स फॉर बॉयज और बाइंडिंग ऑन गर्ल्स, तो बहुत ज्यादा गर्ल्स को बहुत ज्यादा बांध के रखते हैं, यानी कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और बॉयज को बहुत ज्यादा जो है फ्री छोड़ देते हैं। तो इससे भी मेंटल स्ट्रेस होता है, यानी हमें अफेक्ट होता है इससे भी मेंटली। बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम द डोमेस्टिक ड्यूटीज वेयर एज गर्ल्स हैव कंपल्जन फॉर द सेम टू द एक्सटेंट दे शुड टू बी यूज्ड टू इट। यानी जो डोमेस्टिक काम होते हैं, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, जैसे कि अगर मान लो बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, ये सारी चीजें घर के काम है। अब घर के काम कुछ कुछ फैमिलीज ऐसी है ना जहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना कि बॉयज को कुछ ऐसे नहीं है, लड़का नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, जान दे छोड़, लड़की नहीं कर रही, अरे क्यों नहीं काम कर रही है, चलो काम करो, बर्तन धो, ये करो, वो करो, यानी गर्ल्स के ऊपर वो
बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, वो उनके ऊपर ओवर बर्डन होता है। ओवर बर्डन इन द सेंस कि उनको बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्ती वो चीज़ फोर्स की जाती है, फोर्सफुली कि तुमको करना ही करना है, तुमको आना ही चाहिए। ये वाला एक एटीट्यूड से कि तुमको आना ही चाहिए, और वो चीज़ बॉयज़ के साथ नहीं होती है। बॉयज़ को खाना बनाना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, गर्ल को खाना बनाना नहीं आ रहा है, अरे खाना नहीं बनाने आता तुमको, ऐसे नहीं आता, वैसे नहीं आता, तो दुनिया भर के उनके ऊपर चीज़ें थोप दी जाती है, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। Do you see the advertisement about increasing awareness and avoiding the discrimination between girls and boys or sister and brother in the same family or the fresh left out food learning medium? In the society too, adolescent girls are unnecessary for teasing, molestation. Girls are facing problem due to such gender. देखो inequality, girls बहुत ज़्यादा inequality फेस कर रही है, जेंडर inequality, बिकॉज हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मेरा ऐसा मानना है ना, हमने जब से इतना ज़्यादा ये कर दिया है ना, जैसे अगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने ये ना सोसाइटी में इतना ज़्यादा कर दिया ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हमने बेटों के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। इसके वजह से क्या हो रहा है मालूम है, अब वो बेटा इतना ज़्यादा नालायक हो रहा है ना, इतना ज़्यादा नालायक हो रहा है कि ना तो वो ढंग का कोई जॉब करता है, ना तो वो कुछ काम करता है, ना तो वो किसी लायक बचा है। इसके वजह से आगे चल के क्या दिक्कत होती है मालूम है, ये वही लड़के हैं जो आगे चल के बोलते हैं ना मॉलेस्टेशन हो रहा है या रेप केस हो रहा है, तो वो रेप केस और मॉलेस्टेशन या चोरी हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होने वाले यही लड़के हैं। बिकॉज हमारा स्लोगन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस चक्कर में हम बेटों को इतना छोड़ दे रहे हैं, इतना छूट दे रहे हैं और इतना उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेटी बहुत ज़्यादा नालायक निकल जा रहे हैं। तो हमें इस स्लोगन में थोड़ा मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, लेकिन बेटों के भी ऊपर ध्यान दो, और बेटे नहीं सुनते तो दो कान के नीचे लगाओ। ठीक है, तो ये बिकॉज मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस किया हूँ, क्योंकि अब हमारा भी ऑफलाइन क्लासेस है, सब कुछ चीज़ें हमारे क्लास में भी जितने गर्ल्स की अगर बात करें ना, तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा पढ़ने में मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैं बोलूँगा ना, तो रेशियो अगर मैं बोलूँगा ना तो 60-40 का है। अगर 60% गर्ल्स पढ़ रही है तो सिर्फ बॉयज़ में से 40% ही बॉयज़ या 30 या और ही कम ही बॉयज़ ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जो है पढ़ाई नहीं करते हैं। सो ये एक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है। तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जेंडर इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, ये सारी दिक्कतें जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, nowadays everyone has to face stress due to ever increasing disorder, crime and violence। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मैं बोलूँ तो क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, कि रात के समय में बाहर निकलने से भी डर लगता है। मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं, मैं एज अ बॉय भी बोल रहा हूँ। मेरे को अभी भी याद है, कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, हम लोग रात के 4 बजे हम लोग आई थिंक चाय पीने गए थे, बिकॉज हम लोग रात भर इधर ही जागते हैं, मतलब क्लास पे ही रहते हैं, तो काम कर रहे थे। तो 4 बजे हम लोग चाय पीने गए थे। तो एक जगह था जहाँ पे मतलब एक ऐसा शॉप्स थे, 4-5 शॉप्स में सोचो पेट्रोल डाल के वो लोग ने आग लगा दिया था। मतलब क्राइम रेट देख रहे हो किस स्तर पे है कि पेट्रोल डाल के उधर डायरेक्टली वो लोग ने आग लगा दी। तो इतना ज़्यादा जो है लोगों के अंदर बोलते हैं ना हिम्मत है। At the same time, people looking at this fact and easy for making money may become हाँ देखो, तो लोगों के लिए ये भी हो गया ना, चोरी करना, लोगों को मॉलेस्ट करना या फिर ये चीज़ें करना, ब्लैकमेल करना, ये एक उनके लिए ऐसा हो गया ना कि एक बहुत ही आसान मीन्स हो गया है पैसा कमाने का, लेकिन ये ज़्यादा समय तक के लिए है नहीं। दिस इज डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि कौन सी फैक्टर डिस्टर्ब करती है हमारे मेंटल हेल्थ को। तो सबसे पहला जो है वो है मेंटल स्ट्रेस। जो हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है, मतलब मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, सो ये अगर आपको आता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, तो डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ में आपको ये आंसर लिखना है। पहला आपका आएगा पॉइंट मेंटल स्ट्रेस, दूसरा पॉइंट आएगा आपका एडिक्शन। दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा? एडिक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट एडिक्शन आएगा। अब देखो एडिक्शन क्या चीज़ है। एडिक्शन लोगों को आजकल होता है, लोगों को आजकल सबसे बड़ा अगर कोई एडिक्शन बताऊं ना, तो सबसे बड़ा आजकल जो लोगों को एडिक्शन हुआ है ना, वो है मोबाइल का। ये एडिक्शन तो है ही, लोगों को सिगरेट का एडिक्शन है, दारू का एडिक्शन है, ये सारी चीज़ों का एडिक्शन तो है ही, लेकिन आजकल लोगों को एक और एडिक्शन हुआ है जो कि मोबाइल। ये जो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है ना लोगों को, कि दिन भर मोबाइल चलाना, मतलब इतने सारे ऐसे केसेस बीच में सुनने आए थे कि माँ ने मतलब बच्चे ने अपने माँ को जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसके मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाया। बच्चे ने फांसी लगा ली। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा का बैंक अकाउंट से सारे पैसे खर्चे कर दिए थे कोई पर्टिकुलर गेम खेलने में, वहाँ पे सारे पैसे उसने लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या क्यों हुई? इतना ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन की वजह से ना, कि वो बहुत गलत चीज़ है। अब देखो आ जाओ दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या बोलिए कि पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपका एज है, आप लोगों का एज है एडोलेसेंस में, एज में आता है, जैसे 15 साल 14 साल के बच्चे। तो पीयर ग्रुप जो छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स है जो दारू सुट्टा मारते रहते हैं, ये जो ग्रुप्स है ना, इनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, खास करके छोटे बच्चों के ग्रुप में जो कम एज वाले हैं।
एडोलेसेंट ऑलवेज प्रीफर द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलो देयर गुड्स और बैड हैबिट्स फॉलोइंग एडवाइसेस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। ऑब्वियसली बात है, अभी आप लोग 14-15 साल की उम्र में ना समझो, आप आज के समय में आप वही करोगे जो आप देखोगे। अगर आप जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में अगर फादर रोज अपनी बीवी को मारता है, तो बच्चा क्या देख रहा है कि पापा मारते रहते हैं, मम्मी बस मार काटते हैं। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां मारने के लिए बनी है और जो है लड़के आसानी से उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। सो ये एक एटीट्यूड बहुत ही गलत है। अगर इस तरह से उस एटीट्यूड में वो बच्चा रह रहा ना, तो उसके दिमाग में यही चीज जाएगा कि मैं जब चाहूं तब किसी के भी ऊपर हाथ उठा सकता हूं, कोई को रोक नहीं सकता है, जो कि ये एटीट्यूड बहुत ही गलत एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम अफेक्ट होते हैं ना, यही एक ऐसा एज है जिस एज में हमको मतलब ये समझ में आता है कि हम कैसे रह सकते हैं, कैसा हम लाइफ जी सकते हैं, जो कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, सो इसका भी हमें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। चिल्ड्रंस इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन, मतलब बोलते हैं ना, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होता है कि चलो चख के देखे, तो बहुत लोग आजकल बच्चे लोग कम एज में टबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, तो ये सब चीज आजकल के बच्चे लोगों ने ऑलमोस्ट ट्राई करके रखा है। यहाँ पे लाइव चैट में कोई बैठा है क्या ऐसा जिसने ट्राई किया है? लाइव चैट में बताओ, आधे से ज्यादा लोग तो लाइव चैट में ही होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ट्राई किया ही होगा। ठीक है, कोई है ऐसा? सुहानी मुस्कुरा रही है, आपने ट्राई किया है क्या? ड्यू टू आइदर पीयर ग्रुप, अब ये कैसे हुआ? या तो उन ग्रुप्स की वजह से जिस ग्रुप में ये रहते हैं, या तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के लिए। लेकिन हम लोग कई बार ये सारी चीजें ना कूल बनने के लिए भी करते हैं कि अरे ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, कूलनेस दिखाने के लिए। तो लोग ऐसा सिगरेट ये वो, योशिता भी बोल रही है। योशिता, आपने भी ट्राई किया है क्या? सर आपको इतना गहराई से कैसे पता है? अरे मेरे को तो बहुत पता है भाई, मेरे को बहुत गहराई से पता है। ठीक है, तो सब इस फेज से निकले ना, मैं इस फेज से निकल चुका हूं ना, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। हाउएवर इट मे लीड टू एडिक्शन सच डेडली सब्सटेंस, और हुचका भी, हुचका नहीं रे वो गुटखा। तो अपने को बस एक चीज का नशा है, क्या? पढ़ाई का। ठीक है, चलो आ जाओ। सो यहाँ पे वही कूलनेस दिखाने के लिए, सारी चीजें करने के लिए, और कई बार क्या होता है ना, ये कूलनेस दिखाते दिखाते ना वो हमारी आदतें बन जाती है, और एक बार अगर वो हमारी आदत बनी देन हमारी जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि एक बार किसी चीज की अगर हमको लत लग गई ना, तो हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, और अगर नहीं रह पाएंगे तो हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे कि औरों को नुकसान हो। ठीक है, जरा स्टूडेंट्स एक बार लाइक भी मार देना स्ट्रीम को। ठीक है, अब आते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। ठीक है, क्रॉनिक डिसीजेस, इग्नोरेंस टुवर्ड्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज लाइक एड्स, टीबी, लेप्रेसी एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड ओल्ड पर्सन लीड्स टू इंक्रीज इन ओल्ड एज होम्स। एंड ये देखो, सोशल हेल्थ और तरह से दिक्कत होती है। क्रॉनिक डिसीज मतलब मान लो किसी को एड्स है, मान लो किसी को टीबी है, लेप्रेसी है, लेप्रेसी कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, चूड़ी वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा है ना अपने मराठी में, कुष्ठ रोगी, उसी क्या आ जाता है? लेप्रेसी। ऑलरेडी डन। सुहानी, क्या किया है आपने, जरा बताना तो ऐसा। अच्छा, ऑलरेडी डन, ऐसा समझ गया, लाइक किया रहेगा। ओके, मेरे को लगा ऑलरेडी डन क्या फूफू करना है ऑलरेडी डन किया, या गटकाना ऑलरेडी डन किया है। ठीक है, चलो आज क्रॉनिक डिसीज के बारे में बात कर रहे थे हम। क्या होता है ना, मालूम है सोसाइटी में क्या हमारा एक ऐसा भी आदत हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ लोगों को कुछ बीमारियों की वजह से उनका बोलते हैं ना आउटर फिजिकल अपीयरेंस जो है ना उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। फिजिकल अपीयरेंस अगर खराब होता है या फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है ना, तो उससे हम दूरियां बनाने लगते हैं, और दूरियां बनाते हैं ना तो वो भी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम किसी से दूरियां बना रहे हैं, तो अगर किसी से हम अगर दूरियां बना रहे हैं तो वो मतलब अगेन वो क्या करता है, वो मेंटली जो है उस चीज़ को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जैसे अभी अगर बात करोगे तो एक एज के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने माता पिता को भी मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अपने माता पिता को भी कहाँ भेज देते हैं, वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जो कि अलग चीज़ है। अगर एक आप खुद सोचो ना, जब आप बच्चे थे तो उसी माता पिता ने आपको बचपन से लेकर जवानी तक संभाला, इतना बड़ा किया, और जब उनको आपकी जरूरत पड़े तो आप उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हो। तो इसी वजह से ये भी चीज़ें गलत है, और यही क्रोनिक डिसीज की वजह से, और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ क्या होता है, खराब होता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया कि वेदर द इंसिडेंट शोन इन द पिक्चर इज रैशनल का मतलब है सही है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो क्या ये चीज़ सही है क्या कि ये बूढ़े इंसान के ऊपर, जिसके पास हो सकता है ये इसी के घर का, या फिर ये कोई गरीब इंसान होगा, भिखारी होगा, उस पर ये बुढ़ी बोल रहा हूँ मैं भी, ये औरत चिल्ला रही है, तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, उसके ऊपर जो है पूछा गया है। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं इस चार्ट के ऊपर। ये अगेन एक चार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये एग्जैक्ट आप लोगों के ऊपर ये जो है ना एकदम फिट बैठता है।
ये आप लोगों के ऊपर एकदम फिट बैठता है। अब मैं बताऊं ना, मैं बोला ना अभी कुछ देर पहले कि आपके और मेरी एज में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ना जनरेशन गैप इतना ड्रास्टिक आ गया है ना कि मैं, अगर मेरे को याद है ना, तो मैं इस फेज में हूँ। मतलब मेरे बचपन में ना ये चीज़ हुआ है मेरे साथ। ये है बहुत पुराना, लेकिन मेरे बचपन में लाफ्टर ग्रुप और पीयर ग्रुप क्या होता है, पीयर ग्रुप का मतलब होता है जो ऐसे ग्रुप छोटे छोटे जो मतलब ये दारू सुट्टा वाले जो ऐसे ग्रुप जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लाफ्टर ग्रुप वो होता है, मान लो कि सर वेयर इज चैप्टर 10, वेयर इज चैप्टर 10, चैप्टर 10 का रिवीजन इधर ही जाओ, उधर मिल जाएगा आपको चैनल पे। और लाफ्टर ग्रुप क्या होता है, लाफ्टर ग्रुप वो होते हैं जिनके साथ हम ऐसा बैठ के क्या करते हैं, लाफ्टर ये करते हैं, मतलब लाफ्टर थेरेपी लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि मैं जो है ना इस एज में, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी मेरे को खेलने के लिए, मतलब एकदम ये हो जाती थी कि चल घर पे बैठ पढ़ाई कर, बहुत ज़्यादा खेल लिया। मेरे को आज भी याद है, मैं खेलने के लिए अपने पापा से मैंने बहुत मार खाई है, बहुत ज़्यादा मैंने मार खाई है अपने पापा से। क्यों? क्योंकि मैं पूरा पूरा दिन खेलता था। और आज का ये आप लोग हो कि आप लोगों को घर से बाहर निकालने को, घर से बाहर धकेला जाता है कि जाओ थोड़ा बाहर भी घूमो, जाओ थोड़ा बाहर जाके दुनिया देखो, ये करो वो करो। तो ये चीज़ें आज आप लोग इस फेज में हो। ये हो आप लोग, आप स्टूडेंट्स हो, और ये हूं मैं, ये मैं हूं और ये आप लोग हो, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे याद है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इतना चिल्लाते थे, मेरे पापा मेरे को बोल रहा हूँ, मैं बहुत मार खाया हूँ। दिख नहीं रहा है चैप्टर नंबर 10, एक सेकंड रुक जाओ। अरे आप वीडियोस में देखते रहोगे तो ऊपर देखो, जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर आप होम पे जाते रहोगे, होम के बाद वीडियोस, फिर शॉर्ट्स, फिर लाइव सेक्शन में जाओ, लाइव लिया है सारे लेक्चर, लाइव में जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। पूरा दिन पढ़ाई करते हैं हम लोग। अच्छा, सीक्रेट गेमर पूरा दिन पढ़ाई करता है, ठीक है भाई, देखते हैं। देखो, नाउअडेज excessive unnecessary and irrational use of modern technology। आज के ज़माने में ना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टीवी हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कभी आपको बैक पेन होता है, कभी आपको नेक पेन होता है, कभी आपका हैंड पेन होता है, तो अलग अलग दर्द आपके शरीर में उमड़ चुके हैं, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और सोशल हेल्थ भी इससे क्या होता है, सोशल हेल्थ आपका खराब होता है। क्यों सोशल हेल्थ खराब होता है? बिकॉज आपको यही नहीं पता है कि आपके रिलेटिव्स कौन है। मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, आप यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, मैं मतलब आधे से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं ना जिनको अपने नेबर्स के सरनेम नहीं पता होंगे, जिनको अपने नेबर्स के नाम नहीं पता होंगे। एक बार के लिए नाम पता होंगे ना तो सरनेम्स नहीं पता होंगे। बहुत से यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे क्योंकि आपने कभी उनसे, मतलब अपने नेबर से कभी बातचीत ही नहीं की है। तो इस तरह से तो बहुत सारे अलग अलग एडिक्शन है जो हमारी सोशल हेल्थ को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा जो है खराब करता है। ओके, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, फॉरगेटफुलनेस, टिटनेस, जॉइंट पेन्स, प्रॉब्लम्स इन विजन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको होती है घर में बैठे बैठे, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं नहीं। घर से बाहर नहीं निकलते तो बहुत से हमें दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, और बहुत से सीरियस डिसीजेज, बहुत से सीरियस प्रॉब्लम जो है हमारे फिजिकल, मोस्टली घर पर ज़्यादा बैठने से और एक्सरसाइज ना करने से। सर आप तो अंतर्यामी हो, यस यस, तो ये सारी दिक्कतें हमें हो सकती है, ठीक है। देखो, चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिडिएट द कैरेक्टर्स ऑफ दोज फिल्म्स, ये तो एकदम मतलब पक्की चीज है। मैंने बहुत सी ऐसी, खास करके गर्ल्स के मैं इसमें बोलूंगा, मैंने बहुत सारी ऐसी गर्ल्स देखी है ना जो आजकल के कुछ फालतू कार्टून्स, फालतू तो नहीं बोलूंगा, अच्छे मतलब कार्टून सब अच्छे होते हैं, कोई भी चीज तभी खराब होती है जब उस चीज का एक्सेस यूज हो, ठीक है। तो मैं इसमें फालतू नहीं बोलूंगा, बट बहुत से ऐसे मैंने लड़कियों को देखा है जो कार्टून्स देख के उन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स बिहेव करने लगे। मतलब बिहेवियर ना, मैं क्योंकि अपने को कैसा आदत है कि अच्छा तू अंतर्यामी है सबका स्वामी है, अच्छा गाना है ना ये। तो मैंने ऐसे बहुत से गर्ल्स को देखा है ना जो एकदम छुई मुई टाइप से, इतना ज़्यादा मतलब, और मेरे को मतलब मैं अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को ऐसा पसंद नहीं आता है कि अच्छा नहीं लगता है कि भाई ऐसा बिहेव करे, मतलब कि अरे ऐसा, फिर ऐसा थोड़ा वॉइस टोन एकदम ऐसा लो करके एकदम अजीब तरह से बात करना, तो मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत गुस्सा लगता है, ऐसा कि 2 थप्पड़ लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो आज वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि कार्टून्स देख देख के, कार्टून फिल्म देख देख के, उनके कैरेक्टर्स को देख देख के आजकल के लोग जो स्टूडेंट्स हो गए वो उन्हीं के जैसा इंटीमेट करने लगे हैं। इंटीमेट करना मतलब उन्हीं के जैसा जो है बिहेव करना, उन्हीं के जैसा बात करना। कोई है क्या यहाँ पे ऐसा, कोई है यहाँ पे ऐसा जो एकदम कार्टूनिश टोन में बात करता है?
उनका बिहेवियर, गेम्स खेलने की वजह से बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। खास करके अगर बहुत ज़्यादा जो है बोलते हैं ना मार धाड़ वाला गेम खेलते हैं, खून खराबा वाला गेम, तो उनको नेगेटिव होते जाते हैं लोग समय के साथ साथ। टाइम कंज्यूम वो लोग इन्हीं सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कर देते हैं, यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा जो लोग ये चीज़ें खराब करते हैं इन द सेंस कि अपने आप को ही खराब कर लेते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ सम यूजफुल पर्पज, ह्यूज इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग सम इनअप्रोप्रिएट वीडियो टू। देखो बहुत सारे यूजफुल पर्पस तो है ही है, लेकिन बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, जैसे कि पॉर्न साइट्स पे बहुत से स्टूडेंट्स जो है आजकल पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पे इनअप्रोप्रिएट वीडियोस है। तो वो सारी चीजें भी, जिससे कि बहुत ज्यादा जो है लोगों को दिक्कत होती है इन द सेंस के फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती है। तो जो गलत वीडियोज है वो उन वीडियोज को देखना। हाउएवर देयर इज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन ओवर सच मीडिया। लेकिन गवर्नमेंट ने, जैसे इंडिया में टोटली पॉर्न बैन है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे वेबसाइट्स है जहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो बच्चे जो है मतलब कम एज में ऐसी चीजें देखने लग जाते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए इतनी जल्दी। ठीक है, वेबसाइट, मूवीज एंड कार्टून फिल्म्स इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रंस आर बैंड बाय द गवर्नमेंट। जो भी ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन करके रखी है, बट स्टिल बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो जहां पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। Why is there increase in news of death by drowning in ocean, falling in deep valleys or under trains during catching the selfies? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्यों जो है ना लोगों का पहाड़ से गिरने का और कार से एक्सीडेंट्स का और ये सारे का न्यूज़ क्यों इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है? क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा जो है सेलफोन्स यूज़ करने लगे, सेलफोन में सेल्फी। कहीं पहुंचेंगे नहीं, कुछ सीनरी देखा कि नहीं, रास्ते पे चल रहे, गाड़ी चला रहे, अचानक से अरे आज मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत है, बादल, अरे रुको फोटो निकालो, मोबाइल निकाल के फोटो निकालने लग जाते। अरे आप उस चीज़ को एंजॉय तो करो, फोटो निकालने से ज्यादा उस चीज को एंजॉय करना जरूरी है। कहीं पहुंचे, कहीं मंदिर गए दर्शन करने, कहीं भी दर्शन, अरे एक फोटो मेरा निकालना, अरे मेरा इधर एक फोटो, अरे मेरा उधर एक फोटो, 50 फोटो निकालने में ही पागल हो जाते हैं आजकल का यूथ। अरे आप वहां गए हो, वहां का सिनेरियोज एंजॉय करो, वहां की चीजों को आप अपने अंदर मेमोरीज में बनाओ। वो फोटो में खींचने से एक फोटो निकाल लो, 2 फोटो, अरे जहां खड़े हो, अरे इधर एक फोटो, उधर एक फोटो, उधर एक फोटो, 10,000 तो फोटो ही निकाल लेते हो कहीं पहुंचते हो तो इसके लिए वो चीजों करने से ज्यादा उन जगह को जाओ, जगह पे जा रहे तो वो जगह को एंजॉय करो, वहां पे रहो, उस जगह को महसूस करो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको जो है अच्छी तरह से देख के लेनी है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स ये चैप्टर इसके ऊपर है, यहाँ पे आपको दिया गया है। आजकल ये भी सिनेरियो बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद लोग बचाने से पहले ना वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। लोग अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, अरे वहाँ पे जाओ, उसको बचाओ, उठाओ, उसकी मदद करो, नहीं ये सब नहीं, अरे रुको वीडियो निकाल भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले होती है आजकल। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि लोग मदद करने से ज़्यादा जो है वीडियोज़ निकालने में और फोटोज़ निकालने में जो है ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा मिलता है ना, इंसानियत लोगों के अंदर से खत्म होती जा रही है समय के साथ साथ। ओके, अब आते हैं साइबर क्राइम के ऊपर। कोई यहाँ पे है ऐसा जिसने कभी किसी की मदद की हो? कोई ऐसा है जिसने कभी किसी की मदद की हो? जतिन बोल रहा है हाँ सर, साइंस हार्ड होता है क्या? हार्ड और आसान तो कुछ नहीं होता। देखो मुझे साइंस हार्ड लगता है, लेकिन फिर भी मुझे 95 मार्क्स आए थे बोर्ड में 100 में से। तो डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं। हार्ड आसान कोई चीज़ नहीं होती है, बस हमारी मेंटेलिटी होती है। मैं सुहानी बोल रही है, मैं सीक्रेट गेमर बोल रही है वो, हाँ सीक्रेट गेमर। तो मिस्टर सीक्रेट गेमर उर्फ रोहित, क्या मदद की है आपने, ज़रा बताना तो, क्या मदद की है, किसकी मदद की है? हाँ स्टूडेंट्स, ज्वाइन बटन आ गया है चैनल पे, आप चाहो तो वो ज्वाइन बटन से मेंबर बन सकते हो, ताकि कभी भी अगर मान लो कि कोई कुछ प्राइवेट सेशन लेना है या कभी सिर्फ अपने को आपस में बातचीत करना है, तो उस समय पे अपन सिर्फ ये सारी चीज़ें कर सके। हेलो हिमांशु सर, लेट हो गया मैं। ओके कोई बात नहीं नेहा। इंपॉर्टेंट बता दिया जैद इंपॉर्टेंट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, आपको पीछे जाना पड़ेगा। आ जाओ देख लेते हैं। अब आते हैं साइबर क्राइम के ऊपर। देखो, बैंक्स कंटिन्यूसली स्प्रेड द मैसेज ऑन मोबाइल फोन अबाउट नॉट टू डिस्क्लोज द आधार। गरीबों को दान दिया है मैंने। देवी, मैं भी एक बहुत बड़ा गरीब हूं।
कृपया करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये हमें दान दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं। ओके हाँ स्टूडेंट्स, मैं यही कह रहा था कि चैनल पे ज्वाइन का बटन आ गया है, तो जो भी आप लोग चाहो तो आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ने बहुत ही मेंबरशिप डू सर मेंबरशिप मेंबरशिप ले लो, जिससे भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है। एकदम हम लोग ने कम से कम चार्जेस रखा है, 29 रुपीज़ रखा है बस मेंबरशिप का चार्जेस। यहाँ पे क्या होगा, मान लो कभी कभार हम लोग जो सिर्फ स्पेशल मतलब खास करके जो वीडियोस बनाते हैं, जो हम हर जगह सर्कुलेट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को सिर्फ मिलेगी। मैंने मेरे फ्रेंड्स को पेन दिया था, बाप रे बाप। अरे आपका प्राची, आपका कहीं घर तो नहीं चली गया? इसमें आपका घर तो नहीं बिक गया पेन देने में? चलो सो यहाँ पे साइबर क्राइम में क्या बोला है कि बैंक कंटिन्यूसली जो है ना मैसेज स्प्रेड करते रहती है हमारे मोबाइल फोन्स में कि हम अपना मोबाइल का पिन, आधार कार्ड का पिन, पेन नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर ना करें। ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम शेयर ना करें, और इसी नहीं अदरवाइज इससे क्या हो सकता है, साइबर क्राइम जो है बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और हमारे कोई भी कार्ड डिटेल्स या पिन डिटेल्स हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरा, डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन व्हाइल विड्रॉइंग द कैश फ्रॉम एटीएम मशीन और परचेजिंग थ्रू कार्ड पेमेंट। देखो कभी भी अगर आप एटीएम से कैश निकाल रहे हो या फिर कहीं कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो कार्ड से पेमेंट करते वक्त जो है कभी भी क्या करो, कभी भी अपना पिन डिस्क्लोज मत करो किसी के भी सामने। ठीक है, तो ये भी एक हमें, अदरवाइज आप लूट सकते हो। रुक जाओ, कुछ तो कमेंट चल रहा है। मैंने मेरे दोस्त को पास करा दिया पेपर में आंसर बोल के। वाह प्रियोजीत वाह। सर ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि बाकी में थियरी बेस आते हैं, इधर डायग्राम ज़्यादा आते हैं। यस सर, आई फीड काउज एवरी इवनिंग। वाह अच्छी बात है योशिता। योशिता कहाँ से हो आप? योशिता कहाँ से हो आप? साइंस 2 में मेरे सारे आंसर याद करूँ या कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ? कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी तो याद कर पाओगे ना, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए याद थोड़ी हो पाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक काम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। काम क्या है बेसिकली, ये वीडियो जब एंड होगा ना, या फिर मेरा जो भी मैंने वीडियो लिए हुए हैं, जरा मेरे वीडियोस पे भी जाके बताओ कि मेरी टीचिंग कैसे लग रही है आपको, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरी टीचिंग से हेल्प हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ा मैं भी एक वीडियो बनाऊँ मेरे कमेंट्स को लेके, तो जरा कमेंट मारना मैं कैसा कराता हूँ ये सारी चीज़ें। हाँ अच्छा, दे कम टू अवर होम एवरी डे। ओके योशिता, कहाँ रहते हो आप? Consumers are deceived by showing superior items on website but actually selling the items either inferior quality। बहुत ही कॉमन सी चीज़, फ्लिपकार्ट पे जाऊँ मैं, अमेजोन पे जाऊँ, कोई भी बड़े बड़े ऐसे वेबसाइट्स पे जाऊँ, वहाँ पे मुझे दिखाया जाता है एक 5,000 का सामान है और ऐसी क्वालिटी है वैसी क्वालिटी, इतना अच्छा है वैसा है, और बाद में जब घर आता है ना तो 500 रुपये वाला सामान निकलता है वो। यानी एकदम बड़ी बड़ी जेड स्ट्रैटेजी वीडियो है वहाँ पे देखो। एकदम महंगे और हाई क्वालिटी गुड्स हमें दिखाए जाते हैं, बट एक्चुअल में हाई क्वालिटी गुड्स मिलते नहीं है। एंड जब हमारे घर पे वो सामान पहुंचता है ना, तो एकदम लो क्वालिटी का एकदम सस्ता सा माल होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हमारे साथ होता है। फिर बैंक ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। कई बार ऐसा होता है। इरहान, यस इरहान, ये लोग तो बहुत पुराने। देखो मेरे को जहाँ तक याद है ना, देखो इरहान बहुत पुराना है। मतलब जब मैंने 10th का स्टार्ट किया था, तो मतलब 10th का आप लोगों का बोर्ड की जर्नी की स्टार्ट भी मेरे ही साथ हुई थी, एंड भी मेरे ही साथ होगा। लैंग्वेज की स्टार्टिंग मेरे साथ हुई थी और सोशल का एंड भी मेरे ही साथ होगा। इरहान हो गया, ये मेरे साथ बहुत मतलब शुरुआत से जुड़ा हुआ है। फिर सुहानी भी बहुत शुरुआत से, योशिता तो बहुत ही पहले से। फिर गौरा देवी, हमारी गौरा देवी आई थी चली गई। मैं लाजवाब, ठीक है बहुत अच्छा हूँ जो भी हूँ, बट एक्चुअली कमेंट करोगे तो कैसा, मुझे भी तो पता चले ना। अरे यार अभी बताओ, मैं एक दो हफ्ता मैंने लेक्चर नहीं लिया तो मेरे को सब भूल ही गए थे कि अरे हिमांशु सर कोई है नहीं है। मैंने देखा ही नहीं किसी के भी लाइव में कि मेरे बारे में कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ प्राची, इंपॉर्टेंट के लिए देखो, जिस चैप्टर में से आएगा ना, उस चैप्टर में जब वो कराएंगे ना, तो उस समय पर मैं बता दूंगा। जिस चैप्टर में जहां पे आएंगे ना, जैसे अभी 10th का था, 10th में से क्या आ सकता है, चार्ट वगैरह आ सकता है, मैंने बता दिया। 9th में से क्या आ सकता है, ऐसा ये डायग्राम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बता दिया। जहां जहां जो चैप्टर होते जाएगा ना, तो हर चैप्टर वाइज बता दूंगा। और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं मैं, उसके बाद ही मैं आगे एक्सप्लेनेशन पे चल रहा हूं। फाल्टन कहां है? फाल्टन योशिता, आई डोंट नो, पता नहीं मेरे को कौन सी जगह पे है।
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड कंपाउंड इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देखो हैक कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन होते हैं या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के इंफॉर्मेशन होते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग हैक कर लेते हैं उनका सिस्टम, और हैक करने का तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। नाउ इट इज क्राइम्स लाइक ओपनिंग अ फेक अकाउंट, मतलब फेक अकाउंट आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फेक अकाउंट ओपन करके फेसबुक पे डिस्प्ले करते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन, देयर बाय टीजिंग द गर्ल्स एंड एक्सप्लॉइटिंग देम फाइनेंशियली। यस, फेक अकाउंट ओपन करके लोगों को टीज करना, जैसे अपना यहाँ पे भी तो होता है। अभी जैसे अभी अपना लाइव चैट ही चलते रहता है, आप लोग जो भी अभी तो सब वही लोग बैठे हैं जो लोग पढ़ने वाले बच्चे, जब अपना पेपर डिस्कशन होता है तो लाइव चैट जब चलते रहता है, आप लोग ने देखा ये कितना ज्यादा वल्गर कमेंट्स आते हैं, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, वल्गर कमेंट्स करते हैं। तो वो भी तो एक तरह का क्या है, वो भी तो एक तरह का साइबर क्राइम ही है ना। आप मैं चाहूँ या हम लोग का टीम चाहे तो उनके ऊपर साइबर बुलिंग का केस डाल सकते हैं, ठीक है। मिस यूज और इलीगल सेल ऑफ रिटन लिटरेचर सॉफ्टवेयर, फोटोज, लोगों के फोटोज वीडियोस मिस यूज करना, लोगों के फोटोज वीडियोस, पर्सनल फोटोज वीडियोस जो है लोग यहाँ वहाँ सर्कुलेट करते हैं, बेचते हैं उसे। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज किया जाता है मैसेज स्प्रेड करने के लिए, वल्गर पिक्चर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज किया जाता है, सेंडिंग डिगो, अच्छा सातारा के पास, ओके, पोशिंगवा के यहाँ पे। अरे वाह योशिता, मेरी दादी वहीं रहती है, ओके, अच्छी बात है। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, यस यस, अरे पहले पढ़ा तो लूँ, पहले पढ़ाओ, लर्न करवाऊँ, फिर तो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पे आऊँगा ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कराऊंगा सब। देखो ज़ैद आई थिंक आप न्यू हो इसलिए आपको नहीं पता। हाँ सर 1K वॉचिंग आता है पेपर सॉल्यूशन पर, पढ़ने बस 20-30 लोग आते हैं। यस, आज तो 1,000 भी नहीं, मालूम है क्या, 1200 लोग आज लाइव वॉचिंग में थे। लाइव वॉचिंग में 1200 लोग थे, हमारे सब्सक्राइबर्स ही 2,500 है। 2,500 में से मतलब न्यू भी बहुत सारे आए थे, तो लाइव वॉचिंग में अराउंड 1200 के लगभग थे, और पढ़ने जब बुलाते तो 20, 25, 30 लोग आते हैं बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब के बहुत तेजी से हो जाता है, और यहाँ पे भी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है बहुत इजीली निकाल लेते हैं। देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारा शेयर करना बिना हमारी मर्जी के किसी के भी साथ, ये भी एक साइबर क्राइम होता है। लोगों को अब आप बोलोगे कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ये सब पे किसी के फोटो के नीचे जाके वल्गर कमेंट्स करना, ये भी एक साइबर बुलिंग ही होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो साइबर बुलिंग होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है, बस 10-15 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सर साइंस में कौन सा चैप्टर को कितना वेटेज है, जैसे जैसे चैप्टर कराऊंगा सब लगातार बताने जाऊंगा। ये आपको देखना है, डू यू नो, आ जाओ एक बार मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग शायद नहीं पढ़ो बाद में जाके। दिस IT Act 2000 हैज बीन एनेक्टेड सिंस 17 अक्टूबर 2000। देखो IT Act 2000 वॉज इनेक्टेड ऑन डैश, वॉज इनेक्टेड ऑन डैश, तो 17 अक्टूबर 2000 ये इस दिन को IT एक्ट आया था। सर रिवीजन में कोई आता ही नहीं है। यस यस यस, को क्या पूछ रहे थे, गीता, हाँ गीता, हाय फ्रेंड्स, हाय 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 गीता, ओके अच्छी बात है। जैन हैज़ बीन अमेंडेड इन 2008, ये एक्ट साल 2000 में आया था और फिर उसको अमेंड किया था। अमेंड करने का मतलब क्या होता है, अमेंड करने का मतलब होता है चेंज करना, चेंजेस, पूरा एक्ट नहीं चेंज करना, उसके अंदर की चीजों के अंदर चेंजेस लाना। पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड फाइन अप टू 5 लाख। देखो जब 2008 में इसको चेंज करके बताया गया ना, तो 8 में जब इसको चेंज करवाया गया 2008 में, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम में अगर केस कर दिया गया उनके ऊपर, सो साइबर क्राइम अगर उनके ऊपर केस किया गया तो उनके पनिशमेंट क्या मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल जाना पड़ेगा उन्हें। कितने दिन के लिए, 3 साल की जेल और 5 लाख तक का फाइन उनके ऊपर लगता है। 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का फाइन अगर आपको साइबर क्राइम में पकड़ा गया तो। सर प्लीज कल एनिमल क्लासिफिकेशन माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए। यस यस, सारे चैप्टर होंगे, मैं बता रहा हूं ना, सब चैप्टर, 6 चैप्टर आज होएगा, 4 चैप्टर कल हो जाएगा। महाराष्ट्र इज एट फोर फ्रंट इन कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम। हाँ देखो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इस चीज में आगे है, क्योंकि साइबर क्राइम यूनिट नाम से उन लोगों ने अलग से एक बनाया है जिससे कि सबसे ज्यादा आगे है। चलो अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट? देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, वो है लाफ्टर कर्व। लोग एकदम जोर जोर से हा 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 हा, मेरे से आशा नहीं जाता इतना जोर से, तो बहुत ही गंदा आवाज़ आएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा आवाज़ मेरा सुनाई दिया कान में, तो बहुत ही गंदा आवाज़ आया। तो बहुत ही जोर जोर से ऐसा लोग सिर्फ हंसते हैं जा जाके। क्यों हंसते हैं? ताकि मतलब उनका स्ट्रेस रिलीज हो पाए, क्योंकि डोपामिन बोलते हैं ना, जब हम लोग हंसते हैं ना तो हमारा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है तो हमारे अंदर जो है ना हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं और अच्छे हार्मोन्स आते हैं, बोलते हैं ना हैप्पीनेस के वाले हार्मोन्स आते हैं। जरा एक बार सब लोग हंस तो दो, जरा एक बार सब लोग हंस दो, तो एक बार जरा सब लोग हंस दो।
एक बार जरा चैट में सब लोग हंस दो। मूड रिफ्रेश हो जाता है। यस, जरा जोर जोर से हंसो, जोर जोर से जरा सब लोग हंसो तो चैट में देखा जाए कितना हंस सकते हो लाफ्टर क्लब में। हाँ, सीक्रेट गेमर ने एकदम परफेक्ट हंसी हंसी है। प्रिय ये कौन सी हंसी है? यस, जोर जोर से हंस दो तो जोर जोर से हंसो सब लोग। सुहानी ने भी परफेक्ट हंसी। डार्क किलर ये कोई हंसी नहीं होती है। थैंक्स फॉर स्माइलिंग टीच। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। यस, सुहानी बिल्ली वाली हंसी हंस रही है। चलो ठीक है, आ जाओ। तो लाफ्टर क्लब एक बहुत ही है, उसके साथ साथ हम और भी तरह से अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को आदत होता है मटेरियल कलेक्ट करने का, यानी अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का। लोग कलेक्ट करते हैं चीज़ें। फोटोग्राफी का बहुत लोगों को आदत होता है, रीडिंग का बहुत लोगों को आदत होता है, कुकिंग का बहुत लोगों को आदत होता है, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, ये सारे अलग अलग मीन्स है जिससे क्या होता है, जिससे लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। ओके, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के और बहुत सारे जो है तरीके। हेल्प अस टू पॉपुलरली यूटिलाइज द फ्री आवर्स। तो ये सारे बहुत ज्यादा पॉपुलर है ताकि हम अपने फ्री आवर्स को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मीन्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी हम कौन कौन से तरह से स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। सो स्ट्रेस मैनेज करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि लाफ्टर क्लब ज्वाइन करना, मटेरियल कलेक्ट करना, फोटोग्राफी करना, रीडिंग करना, कुकिंग करना, स्कल्पचरिंग करना, ड्राइंग करना, रंगोली बनाना, डांसिंग करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। जरा आप लोग बताओ तो आप लोगों को कौन सी हॉबीज़ है, आप लोगों की क्या हॉबीज़ है? फ्री टाइम में आप लोग क्या करते हो? फ्री टाइम में आप लोग क्या करते हो अपना टाइम पास करने के लिए? वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन लाइक एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, पीयर्स, कजिन्स, टीचर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स, नोटिसिंग डाउन द फीलिंग्स। देखो, अगर हमको अपना स्ट्रेस कम करना है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से बात करो। सर बहुत अच्छा लगता है आपके लाइव में। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे चैप्टर के स्टार्टिंग में तो बताया ना मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया। देखो, इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सबका सब हमको करना ही पड़ेगा। बिकॉज देखो, मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ बता दूँ और वो पर्टिकुलर चीज़ आप कर लो और वो आए ही ना, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। और देखो, ना तो बोर्ड का पेपर मैंने बनाया, ना तो यूट्यूब पे जितने चैनल्स है ना, जितने लोग बोल रहे कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये टेक्स्ट बुक देना है, पूरा टेक्स्ट बुक ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं 4 चीज़ बोल दूँ आपको इंपॉर्टेंट है, करके जाओ, और उनमें से कुछ आए ना तो फालतू में आपका नुकसान होगा। देखो, बहुत से चैनल्स है यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं ना कि मैं दावा दे रहा हूँ कि ये आएगा ही आएगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ी ना पेपर बना रहे। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं आके यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, वैसे वो भी एक टीचर है जो यूट्यूब पे आके पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक कुछ ऐसी चीजें होती है जो बार बार रिपीट होती है, या कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें से क्वेश्चन घुस के आ सकता है, वो चीजें बता सकते हैं हम लोग। वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया। यस, तो सभी लोगों ने बता दिया। यहाँ पे भक्ति बोल रही है सिंगिंग। कभी 4 शब्द अगर आप यहाँ पे गा दोगे ना, अभी के भी पूरे चैट का मूड खराब हो जाएगा। मोबाइल क्या? मोबाइल, राघव बोल रहे मोबाइल क्या? मोबाइल रिपेयरिंग। चेस, कभी आना मेरे साथ चेस खेलने बैठना। म्यूजिक, डांसिंग, लाफिंग, पेंटिंग, विजिटिंग विज्ञान इंस्टीट्यूट। ओके, रीडिंग, गेमिंग। आई गॉट 40 बिकॉज ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य। रीडिंग, गेमिंग, ओके ओके, बहुत सारी सबकी हॉबीज है। मेकिंग जोक विद माई फ्रेंड्स एंड ओनली लाफिंग। ओके, जरा कोई जोक सुनाओ तो। सुहानी, एक्चुअली मेरे को ना सुहानी नाम बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सुहानी शाह आप लोगों ने शायद सुना होगा। सुहानी शाह नाम की एक म्यूजिशियन है, तो मैं जब भी सुहानी का नाम ले रहा हूँ ना तो मेरे को उसी का नाम याद आ जाता है। स्लीपिंग, यस, ये हुआ ना असली सच्ची बात, ये कही ना ओम अर्शिद ने, सोना। वो सुहानी शाह एक है, तो मेरे को वो याद आ जाती है जब भी मैं सुहानी का नाम लेता हूँ। तो सब कह रहे हैं थे कैप्लर्स लो आएंगे, बट नहीं आए। वही बोल रहा हूँ ना मैं। देखो, सब लोग बोलते हैं बहुत कुछ कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, बट बोर्ड क्या बनाएगा वो किसी को नहीं पता है। चलो, तो लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी। देखो, सबके अलग अलग चीज़ होती है। स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत सारे अलग अलग, लॉट्स ऑफ टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स। बाप रे, आपको मिलता है दोस्तों के साथ। नोइंग हिस्ट्री, ओके। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना, मसाज करना, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेट करना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव
ऑल द वेज टू मैनेज अवर स्ट्रेस। हमारे पास बहुत सारे तरीके हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हाउएवर इफ दोस आर नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू सर्टेन रीजन इट लीड्स टू सम ऑफ द मोर सीरियस प्रॉब्लम। लाइक देखो, अगर हम वो रीजंस अगर मतलब बहुत सारे तरीके हैं हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए, लेकिन अगर वो तरीके सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। मेडिकल एडवाइस, काउंसिलिंग, मेडिकली एडवाइस लेना, यानी आप बोल सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, काउंसलिंग करवाना, साइकोथेरेपी लेना, ये सारी अवेलेबल है। और इसी बहुत सारे एनजीओज हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सोशल, अरे भाई सोशल तो मेरा सब्जेक्ट है, साइंस तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो भी मैं आके पढ़ा रहा हूँ। लैंग्वेज और सोशल मेरा सब्जेक्ट है। सोशल में अपना टारगेट ही है 100 और 100 का। सोशल में टेंशन मतलब ज्योग्राफी के मैप पॉइंटिंग में दिक्कत है, ज्योग्राफी के मैप के क्वेश्चन में दिक्कत है, सबके लिए बैठा हूं मैं। देखो कुछ ऐसे, जैसे कि यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टंबाकू, दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने मिलकर ना, यस 50 मिनट हो गया, 2 मिनट लगेगा खत्म हो जाएगा। बहुत से अलग अलग एनजीओस ने मिलकर एक साथ टंबाकू के खिलाफ जो है ये मूवमेंट शुरू किया था। यस ऑलराउंडर, यस। तो बहुत सारे मूवमेंट लोगों ने मिलकर 45 अलग अलग वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू जो है वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग टबैको के खिलाफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिससे कि टबैको के कंजम्पशन को कम से कम किया जा सके और लोगों को गाइडेंस दिया जा सके कि क्यों टबैको नहीं खाना चाहिए। देखो टबैको नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, क्योंकि बहुत ही गलत चीज़ है। आपका तार बन जाता है आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में, और वो बहुत आपको नुकसान देगा आगे चल के, ठीक है। सलाम मुंबई फाउंडेशन, इसके बारे में रीड करना। हाँ, ये 2 पॉइंट है, रीड करना। रीड इसलिए करना ना बिकॉज इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, जस्ट रीडिंग से ही समझ जाएगा, क्योंकि यहां से एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू आएगा, मैं लिख के बोल रहा हूं। ये सलाम मुंबई फाउंडेशन में से गारंटीड आएगा आपके खिलाफ। टर्टल क्या मेरे खिलाफ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट सलाम मुंबई फाउंडेशन एक बार रीड करना, और गवर्नमेंट ये तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमारा एक और चैप्टर डन होता है, चैप्टर नंबर 9। देखो हंसते खेलते बताते इधर उधर की बातें करते 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 हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से अब बात आती है, सर बस आपने पढ़ा दिया, अब हो गया क्या? नहीं, ये मैंने जस्ट आपको चीजें बताई है। अब आपको क्या करना है, सर प्लीज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलो। राजाधिराज, राजाओं के राजा, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विजय शो। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर आप देखोगे मैं थोड़ा बहुत बियर्ड जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ बस। सर वेबसाइट करके एमसीक्यू आता है, ये चैप्टर में कहाँ है? यही आता है यहीं पे, ये मुंबई फाउंडेशन। इसमें से जरा मैं बोल रहा हूँ ना, ये 2-3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई, बहुत सी चीज़ें मैंने टिक करवाई है, वहीं से एमसीक्यू वगैरह सब कुछ आएगा। व्हाट विल यू डू जरूर आएंगे, यस। देखो चैप्टर के नीचे जितने हैं ना 1 2 3 4 ये सब कुछ आपको करके जाना है, सब कुछ। व्हाट आर द वेरियस वे टू मिनिमाइज स्ट्रेस, हर चीज करके जाना है। कब लेक्चर होगा? थोड़ी ही देर में लेक्चर होगा। मेरे को एक्चुअली एक ऑफलाइन लेक्चर भी लेना है, अभी एक ऑफलाइन लेक्चर लेना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा गैप लूंगा, ताकि अब मोस्ट प्रोबेबली 7:30 या 7:15 को वापस से लेक्चर रिज्यूम होगा। 7:30 तक मान के चलो लेक्चर रिज्यूम होगा, और मैं तब क्या कराऊंगा, चैप्टर नंबर 4 और 3, ये 2 चैप्टर मैं आज ही कराऊंगा। ये 4 चैप्टर मैं कराऊंगा, और उसके बाद फिर से थोड़ी देर का गैप होगा, और उसके बाद के 2 चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 और 5, ये 2 चैप्टर जो है नीरज सर कराएंगे। ये 6 चैप्टर आज ही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी जो है डन होता है। अब क्या करना है आपको? सो स्टूडेंट, 2 चैप्टर आपका पूरा का पूरा मैंने रिविजन करा दिया। अभी दोनों चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर्स है ना, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो करो। जैसे ही वो हो गए, उसके बाद जो चीजें मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई ना, जैसे ये चार्ट हो गया, फिर ये चीजें हो गई, ये आपके नोट्स में मिल जाएगा। ये सारी चीजें आप करके लो, ये जैसे ही हो गया, और चैप्टर वाइज करते जाओ। देखो चैप्टर वाइज पढ़ाई करो, चैप्टर वाइज पढ़ाई करोगे, एक चैप्टर खत्म होगा। तो जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं लेके आता हूं, और जैसे ही मैं लाऊंगा, या तो मैं 3rd कराऊंगा डायरेक्टली, या तो मैं 4th कराऊंगा। तो 3rd 4th एक के बाद एक होगा। तो देखता हूं मैं, जैसा भी होएगा मैं वो करा दूंगा, ठीक है। सो इसी तरह से आज के 9 हुआ है ना, यस 9 हो गया, 10 हो गया, 2 चैप्टर हमारे जो है कंप्लीट हो गए इसी के साथ साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ डाउट होगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालो। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, जरा मेरे को कमेंट में ऐसा थोड़ा भर दो, थोड़ा 15-20 जन मिलके बताओ, या 30 जन बैठे, 36 जन हो गए, जितने भी लोग बैठे, जरा एक साथ जरा सब लोग मेरे को बताना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं। और उसी के साथ साथ थोड़े अपने मतलब व्यूज शेयर करना, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के साथ यूट्यूब पे, तब से अभी तक क्या हेल्प किया मैंने, कहा नहीं किया, जो भी चीज़ें सब जरा एक बार कमेंट करके बताना। और आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दीपांजलि शुक्ला,
ओके थोड़ा सा लेट हो गया आप दीपांजलि, थोड़ी देर में लेक्चर मतलब अभी लेक्चर खत्म हो गया, अभी जो है आप चैप्टर नंबर 9 10 रिवाइज कर लो सभी लोग, दोनों चैप्टर हो गए और इसके बाद जो है हम वापस मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको हम लोग का पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और इवन ज्वाइन बटन आ चुका है, तो अगर आप लोग चाहो तो 29 रुपीज़ में बस आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ के क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है वो आपको सब कुछ आपको दिख जाएगा वहाँ पे, जैसे ही आप ज्वाइन बटन क्लिक करोगे। ओके ठीक है, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आता हूँ तब तक जो है मतलब 7:30 तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, तो 7:30 तक आपका वीडियो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 या 5 में स्टार्ट करवा दूंगा। तो चैप्टर नंबर ये करा दूंगा, मैं स्टार्ट करवा दूंगा 7:30 तक। तब तक आप लोग क्या करो, जो चैप्टर 2 चैप्टर हो गया उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ के रिवाइज करो, ठीक है, सारे आंसर्स लर्न करो। ओके ठीक है, ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बी बैक सून। ओके चलो पढ़ना शुरू कर दो अभी।